मुस्लिम भगिनींना समान नागरी संहितेचा फायदाच होईल. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विचार. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीतर्फे आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेत 6वे सत्र. भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या 6व्या सत्रात समान नागरी संहिता, एक कल्पना कोणाची वेळ आली आहे या विषयावर आयोजित सत्रात त्यांनी विचार मांडले. यावेळी गोव्याचे पर्यावरण, कायदा व न्याय मंत्री निलेश काब्राल, सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील ॲडव्होकेट मणिलक्ष्मी पवानी, नाविका कुमार, रशीद अल्वी, हरजोत सिंग आणि शोभित माथुर सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड हे होते. तसेच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड हे उपस्थित होते. यावेळी भारताच्या आध्यात्मिकता पुनर्जागरणातील अतुलनीय योगदानाबद्दल साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी यांना युवा आध्यात्मिक गुरु सन्मान प्रदान करण्यात आला. तसेच उत्तर प्रदेशचे आमदार डॉक्टर अमित सिंग चौहान यांना आदर्श युवा विधायक सन्मान प्रदान करण्यात आला. मैं यहाँ बैठे हुए सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए है, वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है. उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीज़ें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए. इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे. और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी MLA थे, ये MLA बन गया. मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर, लेकिन मुझे कोई राजकीय पार्श्वभूमि नहीं. हम बात कर लें अपने अब्दुल कलाम जी की, तो वो शिक्षा की ही ताकत थी कि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और उसके बाद इस देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति. There in Goa for last almost 100 years, you can say. Well, first of all, what we have to say is the Uniform Civil Code has been inherited by us from the erstwhile Portuguese rule in the state of Goa. And it is not only for any community, it is for the entire cross-section of the society, whether it is a Muslim, Hindu, Christian, Sikh, or any person staying in the state of Goa has to follow the Uniform Civil Code. And if people of Goa can follow the Uniform Civil Code for the last 100 years, why can't the entire nation follow the same? I just want to compliment, it is good to see women in politics. It is good to see women in every walk of life come forward, talk emphatically, share the dais with men. I want to know socially, can all Muslim women, yes, some have come forward, but can all of them come forward? Can all of them take the same rights as you and I have? And that is the only reason I look at the Uniform Civil Code as an issue which is so important for our social development. के लिए ये देश तो जाना जाता है डाइवर्सिटीज के लिए. इस देश के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने मजहब हैं, कितनी कास्ट है, उनके लिए जाना जाता है. सिर्फ कॉमन सिविल कोड पे आप दबाव बनाए हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा. रिलीजन की इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने रिलीजन पे, अपने मज़हब पे, अपने धर्म पे चल सकते हो. लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो पहले फंडामेंटल राइट को ख़त्म करना पड़ेगा, रिलीजन की आज़ादी को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं. मैं इस देश के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं. क्या हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया? क्या हमने बेरोज़गारी को कंट्रोल कर लिया? आपको मालूम है कि इस साल कितने लोगों ने इनकम टैक्स दिया? 5 करोड़
83 लाख लोगों ने इनकम टैक्स दिया है 140 करोड़ की आबादी में, और 5 करोड़ 83 लाख में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो इंटरेस्ट फाइल किया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख और 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा इस देश के अंदर सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया। तो इस देश में गुर्बत कितनी हुई? 130 करोड़ आदमी गरीबी के बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, जो रोजी और रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। As their minorities, they feel that it is a conspiracy and a threat to secularism, and they don't want this to be abolished. Our Prime Minister has always said, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बेटी को बढ़ाओ। It is not sending Kalpana Chawla or Sunita Williams on satellites to the moon. It is by giving equality to women on the ground. We should have religion neutral and gender neutral laws. And time has come to build consensus, bring all experts from all faiths together, draw from the best of traditions, practices, and make them applicable for modern times, and unite them under one civil code. My